एक बार ऐसा हुआ कि वो दमयंती इतनी सुंदर थी कि उसकी शोभा लोक से बढ़ते 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 स्वर्ग लोक तक चली गई, देवताओं तक चली गई। और नल का भी रूप इतना सुंदर था कि उसकी बातें भी सब जगह पर चलती थी। तो एक दिन कोई हंस का जोड़ा था और उन्होंने एक बार वो दमयंती के बगीचे में गए, नल के दमयंती में दोनों का रूप का वर्णन किया। तो दोनों ने अभी एक दूसरे को देखा नहीं है, लेकिन मन से वर्ण कर लिया, एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। और उसके बाद में जब दमयंती का स्वयंवर रखा तो स्वयंवर में क्या हुआ कि लंबी लाइन लगी है और उस स्वयंवर में, दमयंती के स्वयंवर में स्वर्ग के राजा इंद्र और वो भी सब देवता भी आकर के बैठ गए। दमयंती का वर्ण हम भी। अब दमयंती हाथ में माला लेकर के चल रही है और माला लेकर के चलते चलते उन्होंने देखा कि नल के रूप बना करके देवता बैठ गए। दमयंती तो अचंभे में पड़ गई कि मैंने तो मन से नल को स्वीकार किया था और यहाँ पर ये सब ऐसे दिख रहे हैं, तो मेरे वाला नल कौन सा? तब वो शीलवती स्त्री थी तो उन्होंने कहा, भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान ऐसी बुद्धि दे। भगवान ने तुरंत उससे बुद्धि दी, क्योंकि अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला, आत्म चिंतन करने वाला आदमी होता है ना, वो आदमी विवेकवान होता है और वो जो निर्णय लेता है ना, वो निर्णय सही लेता है। क्योंकि बिना विवेक के आदमी बहुत निर्णय लेते हैं। और आपने भी जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ होगा कि निर्णय लिया हो, लेकिन निर्णय लेने के बाद में जब उसका रिजल्ट निकला ना, तब पछताई कि इसको अगर उस ढंग से करते तो रिजल्ट कुछ और हो। क्योंकि हम अभी तक बाहर घूमे हैं, अध्यात्म अंदर जाने को कहता है। तो नल दमयंती जो थी, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी और निर्णय लिया। तो निर्णय उसको ये मिला बुद्धि से कि देवताओं ने नल का रूप बनाया है और देवता ने नल का रूप बनाया तो देवताओं की तो छाया नहीं होती, पसीना नहीं आता, आंखें नहीं झपकती, गले में डाली हुई माला कुमलाती नहीं है। तो सब देखा तो चारों में वो और एक में वो दिख रहा था कि उसकी आंखें भी झपक रही थी, पसीना भी आ रहा था, सब उसमें हो रहे थे। तो दमयंती ने जाकर उसको माला पहना ना कि मेरा वर ये है। और जो ही माला पहना करके वापिस सब अपने अपने स्थान को जाने लगे तो बीच में कलयुग आ गया। कलयुग ने देवताओं से कहा कि देवताओं, तुम इतना मुंह लटका करके क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा बात ये हो गई। क्या बात है? बोले हमें देवताओं को वर्ण करना था लेकिन नल बीच में आ गया। कलयुग ने कहा आप चिंता छोड़िए, बस मैं अभी उसका जाकर के काम कर देता हूं। कलयुग उसके पीछे लग गया और कलयुग पीछे लग करके अभी उसको बर्बादी कर दूंगा, ऐसा सोच करके कलयुग मौका ढूंढ रहा है। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए। कलयुग रात दिन उसका पीछा किया हुआ है, लेकिन नल इतना धर्मवान था, इतना धर्मनिष्ठ था कि उन्होंने कभी धर्म से चूका नहीं। और धर्म से चूका नहीं तो कलयुग प्रवेश कैसे कर सकता? नहीं चूका। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, रात्रि में कुछ खाया पिया और झूठे मुंह सो गए। कलयुग को मौका मिल गया और प्रवेश कर गया। फिर उसको पति पत्नी का बिछोह हो गया, बहुत लंबी घटना है ये। फिर उसको वन वन भटकना पड़ा है, अपना जो कपड़ा है ना वो कपड़ा भी ले लिया, सब वनवास में भटकना पड़ा, हजारों दुख भोगने पड़े। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी गलती के कारण। हमारे जीवन में भी ऐसी न जाने कितनी गलतियां रोज होती है, सजनों याद रखना, और उनके द्वारा हमारा जीवन दुखी है। बस सीधी बात। हमारा घर है तो उस घर में छूत आती है, कुछ शास्त्रों के ऐसे नियम हैं, और उस सोच से बचे तो उस घर में जाते, जैसे मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाते एक शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पर पॉजिटिव एनर्जी का संग्रह होता है। वहां जाने वाला हर एक आदमी सकारात्मक विचारों से भर करके जाता है। वहां जाने वाला आदमी कोई भी जूते पहन करके नहीं जाता है। वहां जाने वाला आदमी झूठे मुंह नहीं जाता है। मंदिर में जब भी जाता है तो मंदिर के बाहर टोंटियां लगी हुई, हाथ पर धो करके जाते हैं, जूते पहन के नहीं जाते हैं, झूठे मुंह नहीं जाते हैं, मंदिर में चुगली नहीं करते हैं। तो मंदिर में जाते ही आदमी को एक आत्मिक शांति प्राप्त होती है। लेकिन आज घरों में क्या हो रहा है? बेडरूम में सो रहा है आदमी और सोए आदमी को डराने वाले सपने आ रहे हैं। झिझक करके रात में मुझे शेर मारा है, क्या कर रहा है क्या नहीं जाने, खोटे डराने वाले सपने आ रहे हैं। क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा दिमाग में बहुत भर गई, छूत आ गई घर में। अब जूते पहने हुए आदमी बेडरूम तक चला जाता है, ये सबसे बड़ी गलती। जूते पहने हुए जब आदमी घर में जाने लग गया
तो समझो कि वो आदमी न्योता दे रहा है पूरी शक्तियों को कि मेरे घर में आ जाए। क्योंकि जूते पूरे चौराहे पर कहां पर कितनी गंदगी में कहां कहां घूम करके आते हैं, और वहां से घूम करके आप वही जूता पहन करके बेडरूम में चले जाते हैं, फिर उसमें सोते हैं ना, तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाती है और उसके कारण सकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, तो आपका दिमाग पॉजिटिव नहीं सोच पाता। सीधी सी बात है। इसलिए छोटी छोटी सोच, एक तो जूते पहन करके कभी घर में ना जाए। अगर घर का मंगल चाहते हो तो जूतों का स्टैंड एक अलग होना चाहिए, बाहर बस, यहाँ से आगे जूतों की कोई एंट्री नहीं चाहिए। घर में पावना आए और भी आए कोई भी आए तो यहाँ तक, इससे आगे एक बात। दूसरी बात, दूध आदि या कोई भोजन आदि कुछ करके भी रात को कभी झूठे मुंह ना सो। दूध आदि पिए हो, कुछ खाए हो तो कुल्ला करके ही सोए। बाहर मार्ग पर जाए तो चौराहे पर कैसे मर जाए। लघु शंका आदि जब भी करते हैं तो हाथ धोए, क्योंकि लघु शंका करके सीधे आ जाते हैं तो प्रेत आदि जो भटकी हुई आत्माएं होती है ना, वो उसके संग में हो जाती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो उनसे भी बच करके रहे। और अगर कलयुग से बचना चाहते हो तो जिस समय कलयुग इस धरती पर आ रहा था ना, माने कि द्वापुर विदा हो रहा था और कलयुग आ रहा था, उस टाइम राजा परीक्षित राज कर रहा था भूमंडल में। और जब राजा परीक्षित राज कर रहे थे तो राजा परीक्षित ने देखा कि एक गाय खड़ी खड़ी आंसू टपका रही है, बेल एक पग पर खड़ा है, और एक काला कलूटा आदमी हाथ में बाण धनुष लिए हुए तीर तरकस खींच करके खड़ा है, अभी मारो, डोरी खींच करके। इतने में ही पेड़ के आगे छुपा हुआ खड़ा है। जब राजा परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में कोई गाय को दुख दे और मैं आंखों से देखूं, ये पाप है। देखो, आंखों से पाप होते हुए देखना भी पाप है। इसलिए पहले जो जाम्बू जी के अनुयायी थे ना, इतने धर्मनिष्ठ थे। बहन अमृता ने क्या किया था? यही तो किया था। अमृता बहन अपनी गर्दन इसलिए कटा गई कि आंखों से पाप होता हुआ देख नहीं सकते। बूचो जी हेचरा पोलास वो इसलिए मर मिट गए। उन्होंने अपने नवविवाहित अपनी बहू को छोड़ करके भी, वधू को छोड़ करके भी पेट से लिपट करके और गर्दन इसलिए कटा दी बूचो जी हेचरा ने, क्योंकि वो आंखों से धर्म अधर्म होता हुआ देखना नहीं चाहते, और देखते थे। शास्त्रों की नीति है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप कि हम अधर्म को होते हुए न देखें। शांत मन से कभी सोच करके आप विचार करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि घर के अंदर जो है वो अनेक प्रकार के जो पापाचार दुराचार हो रहा है वो कैसे हो रहे हैं। क्योंकि समाज में कुरीति, समाज में बुराई है, समाज में अनेक प्रकार के दुख द्वंद्व और ये बड़ी बड़ी गलत गलत परंपराएं इसलिए आगे बढ़ती है कि उस समय समझदार आदमी मौन हो जाते हैं। बस गंदे लोगों का कारण नहीं बनती है, सभ्य लोग मौन हो जाते हैं, बस उस कारण से बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इसका थोड़ा सा भी ध्यान रखना। राजा परीक्षित ने क्या किया? उसके पास में राज था, और राज होता ना उसके पास में ताकत होती है। तो राजा परीक्षित तुरंत अपना धनुष बाण निकाला और वहां खड़ा हो गया उसको मारने के लिए। कलयुग ने सोचा कि उस टाइम द्वापुरी था, कलयुग ने सोचा कि मार देगा, इसलिए कलयुग सब छोड़ करके और तुरंत जा करके राजा परीक्षित के शरण में गिर गए। परीक्षित को जिस समय राज दिया था उस समय एक बात कही थी युधिष्ठिर ने, एक बात ध्यान रखना, तेरे राज्य में कोई कितना भी बड़ा पाप कर दे, लेकिन पाप करने के बाद में अगर शरण में आ जाए, माफी मांग ले, तो उसे माफ कर देना, गई कर देना। ये ऊंचे लोगों का लक्षण होता है। गंदा आदमी होता है ना, माने जो गिरा हुआ आदमी होता है, वो आदमी क्या करता है कि महाराज 15 साल लार लो खून ढकेड़ दो रहे, जो ही राजी वो करने बैठी कहा कोई काम करी की करी तो बलार लिखाई के बड़ बूं करी और बड़ बूं करी। अरे हो गया सो हो गया, अब क्या करना है उसको आगे। समझदार आदमी की बात ये होती है। और हमारे परिवारों में क्यों नहीं हो पाता, आप जानते हो, हमारे घर में हमारे समाज में ये बातें क्यों हो पाती है? अगर एक घर के अंदर कभी कोई ऐसा समस्या हो जाती है तो अपना माइंड जो होता है ना, वो माइंड पास्ट को ही सोचता रहता है, प्रेजेंट को सोचता ही नहीं। अब ये ठेकेदार जी मुझे दिख रहे हैं तो मेरे दिमाग में इनकी छवि आज क्या है वो नहीं बनेगी। जिस समय इनको मैंने पहली बार देखा था वो याद आ गया, पीछे से याद आ जाती, आदमी आगे निकल जाता है। एक नाचने वाला आदमी होता है, वो अगर बहुत आगे बढ़ करके किसी भी क्षेत्र में और यहाँ तक कि राज्य का मुख्यमंत्री भी बन जाए तो उसको देखते लोगों के मन में छवि आई जाए तो नाचनी होगी।
हालांकि उन्होंने नाचना छोड़ दिया, 20 साल हो गए छोड़े हुए, सब कुछ सही चल रहा है, वो मुख्यमंत्री भी बन गया है, लेकिन लोगों की छवि क्या बनेगी? बस ये तो नाचने वाला है, वो छवि छूट नहीं रही है, और वो पास्ट जो है ना, उस पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हैं, और यही दुख का कारण है। अगर आदमी को जीना है ना, तो महान लोगों के चरित्र को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि जिन्होंने जीवन का आनंद लिया है वो प्रेजेंट में जिए, उन्होंने प्रेजेंट का आनंद लिया, लेकिन प्रेजेंट में रह करके पास्ट को भूलना भी नहीं चाहिए। छवि आज की रखनी चाहिए, लेकिन पीछे वाला याद भी रहना जरूरी है कि हम क्या थे, हमारी परंपराएं क्या थी। इस जमाने के साथ में केवल आप बढ़ जाएंगे और पीछे के दुखों को भूल जाएंगे तो कभी जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे, थोड़े समय के बाद में टूट जाएंगे। क्योंकि अभी केवल जो आदमी इस समय को याद रखता है वो आदमी धुएं के बादल जैसा होता है। बूढ़ियों की लोगों की परंपरा थी, उसको भी याद रखो कि हम जब विष्णु बने थे तो कितने कठिनता थी, हमारे आज से 13 पीढ़ी 15 पीढ़ी 17 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वजों ने कितने कष्ट भोगे थे, वो बात भी माइंड में रहनी चाहिए। लेकिन बिन याद रखकर वो नहीं करना के लार लो महाराज, लार लो याद नहीं रखना, बिन याद रखना कि आप ही बीत रहा, वो नहीं करना, लेकिन उसको याद रखना चाहिए थोड़ा सा है। और अगर कोई महाराज छवि है ना मन के मैकिंग में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना हो कि वो अगर जीवन उसका स्तर बढ़ रहा है तो हमें भी उसको बढ़े हुए स्तर से ही देखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो महाराज एक आदमी हो तो वो क्या करी हो गया, दोनों हाथ पढ़ता स्कूल में, और स्कूल में पढ़ते पढ़ते एक तो बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, डीएम बन गया, जिले का कलेक्टर बन गया, और एक वही रहा। एक दिन क्या हुआ कि उसके मन में दिमाग में आया कि कुछ मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो ठीक है, पढ़ाई तो हो नहीं रही, तो उन्होंने बिजनेस में अपना काम बढ़ाया और एक बहुत रुपए वाला बन गया। और पढ़ते थे ना उस टाइम भी ये था कि जो कलेक्टर बना था वो अमीर घर से था, और अभी जो बिजनेसमैन है वो गरीब घर से था। आज उसके पास में करोड़ों रुपए हैं, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो कहीं जा रहा था और जाते जाते उन्हें उनसे याद आया कि भाई फड़ौदी में हम पुराने पढ़ते थे और आज 20 सालों से फड़ौदी आ रहे हैं, तो क्यों ना पुराने मित्र को याद कर ले। और वहां बैठे बैठे उन्होंने फोन लिया और लेकर के कैसे जैसे पता करके और पता किया कि फोन लगाया तो वो चौराहे पर मिलने के लिए आए, और चौराहे पर मिलने के लिए आए तो अब वो इतने ऊंचे बढ़ सके तो उसको कुछ समझ ही नहीं रहे, और संजोग से उसके घर वाली भी ऐसी मिल गई जिसके घर में कोई आदर संस्कार या कुछ नहीं था। और घर के अंदर घर को घर और घर की इज्जत ये आदमी के हाथ में कम होता है और स्त्री के हाथ में ज्यादा होता है, ध्यान रखना। अब आप कहेंगे ये कैसे? आदमी सामाजिक बाहर घूमता रहता, ज्यादा करता है, लेकिन घर को संभालना स्त्री के हाथ में होता है। जिस घर की स्त्री सजग होती है, शास्त्रों में कई जगह पर बड़े बड़े मनुष्यों ने ये बात लिखी है कि स्त्री अगर समझदार होती है ना तो उस घर की संतान कभी बिगड़ती नहीं। और घर का इज्जत देना तो स्त्री के हाथ में होता है। अगर मेहमान आए और मेहमान आते ही फटाफट सब रोटी बना दे, नाश्ता करवा दे तो कितना अच्छा लगता है। और वो मेहमान आ जाए और स्त्री जग दिन महाराज 2-3 घर में कमरे में लाभ के बिठान दो, हर बार नट जी तो रोटी को बनाओ तो बेइज्जती होगी घर में। तो महाराज बाबी जो गुम्बी एडी लखना की आगी सही घरा की ही कोनी, तो मन बैठे बैठे महाराज फोन लगाए। और आजकल का मॉडर्न जमाना है तो फोन लगा कर कहा कि भाई सुनो, क्या बोले हम घर आ रहे हैं, और पत्नी को फोन करके बोला कि फटाफट 1 लोगों का 2 लोगों का भोजन तैयार कर दो। अब उन्होंने सीधा ना तो नहीं दिया, मॉडर्न जमाने में तो इसलिए उत्तर दिया कि अभी इस फोन पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना, इस पर अब ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। पर फिर भी उन्होंने सोचा कि मेहमान है और मेरा तो मित्र है, इतने सालों बाद में मिला है, तो क्यों ना कोई बात नहीं, वो सुविधा उपलब्ध नहीं तो और सुविधा तो होगी। तो जैसे ही वो घर लेकर के आया, और घर लेकर के आए तो सर्दियों का टाइम था और वो तो जिले का डीएम था, इतना बड़ा आदमी था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हो 4-5 शादियों में जाना है तो मित्र को भी संग लेकर के चले। अब आज वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन उस कलेक्टर माने उस आदमी के मन में वो गरीब की छवि वही है। तो उसने कहा कि भैया मैं तो ऐसे ही आ गया था घर से और कल काम हो गया तो रुक गया, और मेरे तो पहनने के लिए भी कुछ है नहीं,
तो बोले मैं डीएम हूँ, तेरा मित्र हूँ, क्या चिंता कर रहा है, देख फोटो से भरी हुई अलमारी पड़ी है, जो तुझे सूट अच्छा लगे वो पहन ले। उन्होंने पहन लिया, भाई मित्र कह रहा है तो पहन लो, और पहन लिया। सुंदर कोट पैंट पहने तो कलेक्टर थोड़ा दुबला पतला था और वो थोड़ा, अब उस पर तो ओप गए, और दोनों साथ में निकले तो लोगों को तो कलेक्टर बहुत दिखे। कलेक्टर की गाड़ी से उतरे तो लोग हाथ जोड़े, आओ साहब आओ साहब, उसकी तरफ कोई देखे ही नहीं। अब उन्होंने कहा ये तो पंगा मैंने खरीद लिया, तो जानबूझ के खुद कमाया कर्मणा तो किरण दीजो, तो मैंने कर लिया। तो जो ही जाकर के, और पार्टी थी रिसेप्शन से, और रिसेप्शन पार्टी में जाकर के और बैठे, स्वागत किया और बैठे, किसी का सब ठीक हो सब ठीक हो सब ठीक हो, सब आकर के कहने लगे, बोले ये मेरे मित्र है। उन्होंने कहना शुरू किया ये मेरे मित्र है, लेकिन ये कोट पैंट मेरे। उन्होंने फिर एक शादी को कंप्लीट किया, और कंप्लीट करके गाड़ी में बैठे और निकलने लगे। तो उस मित्र ने कहा भैया मुझे नीचे उतारिए, मैं भी अब वो पहले वाला गरीब नहीं हूं जो स्कूल में तुम ताना मारते रहते थे, मेरे लिए वो नहीं हुआ। मेरे पास भी भगवान की कृपा से बिजनेस है, व्यापार है, रुपए हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, सब कुछ है, मेरी मौज है। मैं बस ऐसे तुम पहले वाली छवि जो दिमाग में लेकर के बैठे हो उसको बाहर निकाल दो। बोले मित्र है क्या, छोट छोट इसको, मेरी गलती हो गई, अब अगली शादी में चलते हैं। अगली में गए तो अगली में भी बस वो भाई ग्राइक मार तो है ही, और जाते ही उतरे तो फिर आओ साहब वही बात हुई। वहां बैठे तो वहां बैठने के बाद में उन्होंने कहा देखो ये मेरा मित्र है, ठीक है, और ये मेरा मित्र है, इसलिए इस कोट पैंट के बारे में कोई बात नहीं करना। उन्होंने फिर कह दिया तुमने तो कर दिया, अब तो मैं नीचे ही उतरूंगा गाड़ी से। बोले नहीं एक शादी और है, बस अटेंड करके फिर चलेंगे। और वहां गए तो वहां जाते ही सबसे पहले नीचे उतरे और फिर वही बात कर दी। बोले देखो भाई बाकी मैं कुछ भी बात कर सकता हूं, लेकिन एक चीज की बात नहीं करूंगा। अब अगला के मन में अच्छा बोले जिले का डीएम बोल रहा है एक चीज के बारे में बात नहीं करूंगा तो क्या बात है। सब बोले बताओ। बोले कुछ नहीं बताऊंगा, मेरा मित्र नाराज हो जाएगा। तो हगड़ा हाथ जोड़ी हो गया, मित्र साहब थे थोड़ा काम छुट्टी दो। अब इतना हगड़ा लोग हाथ जोड़े तो घंटा के कीर करना ही पड़े, मन के भाई नहीं हो के दे। तो बोले महाराज मना कर दियो, बाकी कोर्ट बैठ तो मेरा ही। तीनों बार क्यों? क्योंकि आदमी की साइकोलॉजी ऐसी हो गई है कि हम चाहे साधु हो, चाहे राजनेता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे बिजनेस हो, उसको हम माइंडसेट फास्ट कर रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आदमी दिन दिन में बदल जाता है। और मैं आपसे कहूं तो दिन को छोड़िए, इस जागरण की भी मैंने अनुभव किया है। मैं इस बात को मैं बहुत गहनता के साथ में सोचता हूं, क्योंकि मैं माइंड बहुत यहाँ लोगों पर देखता हूं कि जहां आप बैठे थे, माने 9 बजे यहाँ बैठे थे, उससे लेकर के अब तक भी आप बदल गए। आप वो नहीं रहे हो जहां यहाँ बैठे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठने के बाद में किसी आदमी के मन में ये आ गया है कि आज के बाद में मैं जर्दा नहीं लूंगा। बदला कि नहीं बदला? किसी आदमी के मन में ये माइंडसेट हो गया कि आज के बाद में लड़ाई नहीं करूंगा। वो बदला कि नहीं बदला? किसी आदमी ने ये संकल्प ले लिया है कि जागरण में बैठने के बाद में कि आज के बाद में मैं सूर्य उदय होने के बाद में उठ रहा था, 8-9 बजे आंख खुल रही थी, तो आज के बाद में मैं सूर्य उदय होने से पहले उठूंगा। उसका जीवन बदला कि नहीं बदला? क्योंकि ये बदलाव आता है, और बदलाव को स्वीकार कर। अगर बदलाव को स्वीकार नहीं करते हो ना तो ये पेड़ कभी अच्छे नहीं होते। प्रकृति के सीखिए, प्रकृति बदलाव को स्वीकार करती है। प्रकृति के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आ जाते हैं, तो पेड़ उसको स्वीकार करते हैं। और स्वीकार न करे तो कभी बढ़ नहीं पाएंगे। स्वीकार न करे तो पेड़ कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर ये पेड़ है, 2 पत्ते निकल जाए, और 2 पत्ते निकलने के बाद में पेड़ कह देगा नहीं आगे वाला मुझे स्वीकार नहीं, मैं तो उन्हीं को रखूंगा। पुराने वाले झड़े नहीं, नए आए नहीं, तो कभी फल नहीं लग सकता, कभी पौधा बढ़ नहीं सकता। इसलिए जीवन में बदलाव आए, उस बदलाव को थोड़ा स्वीकार करना भी सीखो। लेकिन बदलाव सही दिशा में आने चाहिए, गलत बदलाव कभी भी स्वीकार मत करो। और जीवन के अंदर सदैव इस बात को ध्यान में रखो कि आप मानव बने हो तो मानव कुछ उद्देश्य है। मानव भगवान ने क्यों बनाया है? मिनक कियो महाराज बड़े तुम काई चावे। तो मिनक बनने के बाद में सत्संग में जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, तो हो सकता है कि सत्संग की भाषा समझ में कम आए, क्योंकि पहली बार बच्चा स्कूल में जाता है ना तो उसको समझ में कम आता है।
और कोई बच्चा हिंदी पढ़ने वाली स्कूल में जाए, 8 साल चला जाए, 9 साल चला जाए, 10 साल चला जाए, और एक दिन 10 साल तक हिंदी मीडियम स्कूल जाने वाला बच्चा सीधा इंग्लिश मीडियम स्कूल में चला जाए, उसे समझ में आएगा? क्यों नहीं आएगा? तो हम जगत की बातें, लोग व्यवहार की बातें बहुत करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट है, इससे कुछ अलग है। तो इस बातों को समझने के लिए थोड़ी ताकत चाहिए, इस बातों को समझने के लिए थोड़ा आपका माइंड एकाग्र चाहिए। उस थोड़े समय के लिए नींद, निंदा, संसार की अनेकों बातें, दिन भर में आपके साथ में क्या हुआ था, इन सब बातों को भूल करके और थोड़ी देर के लिए मन को रोकिए, और मन को रोक करके प्रेम के साथ में भगवान के चरणों में अपने मन को लगाइए। और मैं सच कहता हूँ, अगर ऐसा मन कभी लग गया ना, तार में तार मिलाई दाता, तार में तार मिलाई दाता। जागरण तो ये कि वहां बैठने के बाद में बात समझ में आए कि भवन भवन में एका ज्योति, चुन चुन लिया रत्ना मोती। बहुत पढ़ते हैं लेकिन कभी ये समझ में आ जाए, ये जागरण पूरी सुनने के बाद में समझ में आ जाए कि थारी मारी एका ज्योति, उस परमात्मा में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, बस मैं तो उससे जुड़ा हुआ। इसलिए जागरण में बैठो तो जागरण वाला खुश हो जाए, इसलिए मत बैठना। मैं बैठा रहा तो महाराज जी राज रहे, इसलिए भी मत बैठना। महाराज जी की बातें सुन करके मन में ऐसा संकल्प बना लेना कि तार में तार मिलाई दाता, तार में तार मिलाई दाता। परमात्मा मेरी बुद्धि को आपके तार से ऐसा जोड़ दे कि दुनिया में मैं कभी गलत नाम काम न करूं, और सद्मार्ग पर सदैव आगे बढ़ता रहूं, बढ़ता रहूं, बढ़ता रहूं। और जीवन में जो बुराई आए, जीवन में जो संकट आए, जीवन में जो बाधा आए, वो मुझे रोक ना पाए। सदैव चरई वेती ये मंत्र लेकर के मैं निकलूं। और ये मंत्र लेकर के निकलोगे माइंड में, यहाँ पर देखो 3 चीज आदमी के पास, थोड़ा ध्यान से, थॉट, इमोशन और एक्शन, सिर्फ 3 ही चीजें, सोच, भाव और क्रिया। और ये तीनों चीजें जब आदमी की पवित्र हो जाती है, माने दिमाग में सोचना सही हो जाता है, हृदय का भाव शुद्ध हो जाता है, और हाथों से काम सही होने लग जाता है ना, वो आदमी दुनिया के अंदर जो होता है वो देवता बरका बन जाता है, मानव से उसमें महामानवपना आ जाता है। तो ऐसा परमात्मा से आप प्रार्थना करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि मेरा भी मन को ऐसा बना दे कि मैं सदैव आपको याद करूं, सदैव आपके चरणों में रहूं, सदैव आपका भजन करता रहूं और अच्छे मार्गों पर आगे बढ़ता रहूं। तो ऐसे अगर मैं आपको याद करूंगा, आप मुझे याद रखेंगे, तो मेरा काम बन जाएगा। तो आइए ऐसा ही एक संकीर्तन भगवान के चरणों में गाते हैं। 500 रुपए जागरण में लखपत धत्रवाड़ भोजासर पुत्र रोहित धत्रवाड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 500 रुपए जागरण में लखपत धत्रवाड़ भेंट कर रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। भगवान के चरणों में उनके लिए मंगल कामना। आइए तब सब मिल करके एक परमात्मा का भजन गाते हैं। हे भूल विसर मत जाई रे सांवरिया, हमारी ओढ़नी बाड़ा दी। भूल विसर मत जाइए सांवरिया, हमारी ओढ़नी बाड़ा दी। भूल विसर मत जाइए सांवरिया, हमारी ओढ़नी बाड़ा दी। मोर